हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष नवीन चौधरी ने बड़ा सवाल महागठबंधन सरकार पर उठाया है। कहा कि हमारे राज्य में जो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थे, उन्होंने आकर निरीक्षण किया था और मिल चालू करने का प्रयास हम लोग कर रहे थे। इस बीच महागठबंधन पर यह आरोप लगाया है कि रोजगार तो है ये नहीं है और रोजगार के नाम पर मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार से मांग भी किया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर रोजगार का सृजन करना चाहिए। इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अशोक पेपर मिल चालू करने के लिए मांग किया है। अशोक पेपर मिल में सरकार के उदासीनता के कारण बिहार में औद्योगिकरण की गति अब निम्नतम स्तर पर आ गई है। जब तक हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी थे, हम लोग को उम्मीद थी कि अशोक पेपर मिल में जरूर कुछ न कुछ नया उद्योग स्थापित होगा। इस सरकार के कार्यकलाप से नहीं लगता है जो इसका कोई कल्याण है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का जमीन लौटा देने का कृपा की जाए। क्या स्थिति है? रोजगार नहीं है तो हमको नहीं लगता है सरकार के बलबूते में ये कोई भी कारखाना बिहार में चालू होने की स्थिति में है। युवा भयानक बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि इसका जल्द से जल्द कोई निवारण करने का कोशिश बिहार सरकार अपने स्तर से करे। कौन सा? अशोक पेपर मिल है, सभी तरह का चीनी मिल है। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर आशा कार्यकर्ता 2 बूंद पिला रही हैं पोलियो की दवा। 5 साल तक के बच्चों को पहली बार ये पोलियो की दवा दी जा रही है। आशा कार्यकर्ता चिलचिलाते धूप में, परेशान तो है ही, लेकिन चिलचिलाते धूप में 100 घर का टारगेट रखती हैं और 100 घर को देती हैं पोलियो की दवा। आशा कार्यकर्ता संयोक्ता चौधरी मझोलिया की हैं। इन्होंने कहा है कि लगभग 115 घर का आज टारगेट है। चिलचिलाते धूप में भी लोगों को देना है। हम लोग पास पोलियो अभियान चल रहा है, तो उसी में जो है निकले हुए हैं। धूप तो बहुत तेज निकल जाती है, इसीलिए जो है सभी लिए जो है जितना जल्दी हो सके 7 बजे से शुरू किए हैं और लगभग 110-115 घर आज करना है। क्या मतलब क्या पिला रहे हैं? ये 2 बूंद पोलियो ड्रॉप। 2 बूंद पोलियो जी ड्रॉप। हाँ, ये 5 वर्ष तक के बच्चे को जो है पिलाना है। आयु सीमा 5 वर्ष तक है। हाँ, 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष। इसमें नवजात बच्चे जो है मेन है, जो जन्म लिए हैं, जिनका पहला पोलियो ड्रॉप है, जो पहली बार वो पियेंगे, उनको बहुत ये है, सर्वप्रथम उसको पिलाना है खोज के। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संयुक्ता चौधरी। आप कौन हुए? आशा वर्कर 15 नंबर टीम। गांव कौन सा है? कोई परेशानी भी होती है? जिस हिसाब से काम लिया जाता है उस हिसाब से दिया नहीं जाता है भुगतान। नहीं मतलब जब पिलाने के लिए जा रहे हैं तो कोई परेशानी भी होती है? नहीं, अभी तो नहीं होती है, शुरुआत में होती थी। अभी तो जानकारी हो गई है पब्लिक को, तो पिलाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ है ऐसे जो बोलते हैं जो नहीं पिलाएंगे। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पतोर पंचायत के पतोर दुर्गा मंदिर प्रांगण में भव्य रूप से मां पार्वती के मंदिर का एक शिलान्यास कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग पहुंचे। मां पार्वती से बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास और पूजा के साथ यहाँ के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ मंदिर नहीं था। अब यहाँ के लोगों को मंदिर मिलने जा रहा है। यहाँ की महिलाएं काफ़ी खुश हैं। यहाँ के लोग काफ़ी भक्तिमय वातावरण में यहाँ पर आज शिलान्यास कार्यक्रम किया जा रहा है। पूर्व मुखिया आज इस दुर्गा मंदिर पतोर, जो लबकी पोखर पर अवस्थित है पतोर गांव में, यहाँ हम लोग, हमारी गांव की महिला, माँ बहन जितने भी हैं, बहुत व्याकुल होती थी कि सभी देवी देवताओं का यहाँ दरबार है, बट माता पार्वती का मंदिर नहीं था। इस कारण से दूर जाकर के दर्शन पूजन किया करते थे। आज इतने उत्साहित वो लोग हैं जो आज मेरे यहाँ इस दुर्गा मंदिर पर एक माँ पार्वती के मंदिर का निर्माण श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जिनका ननिहाल यहाँ है, वो खुशी से बोले कि मेरा यहाँ कर्म क्षेत्र रहा है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, बढ़ा हूँ, इसलिए मैं यहाँ एक पार्वती का मंदिर बनवाना चाहता हूँ। और उनके द्वारा जैसा आदेश मिला, हम लोग उसी के आलोक में उस रूप से मंदिर का निर्माण यहाँ प्रारंभ कराए हैं, जिनमें हमारे गांव के प्रत्येक बुद्धिजीवी वर्ग, जितने जानकार लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग यहाँ आकर के आज इस नींव पूजन का प्रारंभ करवाए हैं। और नींव पूजन अभी हमारा समाप्त हो गया है। निरंतर निर्माण की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा माता पार्वती का भव्य रूप से किया जाएगा, जिसमें हम लोग सारे इलाके के लोग को आमंत्रित करेंगे और चाहेंगे कि वो लोग यहाँ आकर माँ का पूजन दर्शन करें। लोग जितने भी श्रद्धालु हैं वो हमारे श्री सुरेंद्र। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के मझोलिया पंचायत में हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में आता है। यहाँ वार्ड 6 में जो एक किसान हैं, उन्होंने कहा
कि मुझे आवास योजना की मांग है और आवास योजना नहीं मिला है। आवास योजना की मांग कर रहे हैं। छोटी बेटी है, पत्नी नहीं है, परिवार में खासकर दयनीय स्थिति है। यहाँ देख सकते हैं ईंटा टूटा फूटा है जिस पर कैसे भी ये लोग रहते हैं। आपको बता दें कि इन सभी लोगों का मांग है कि कैसे भी आवास योजना मिले जिसमें हम लोग अच्छे से रहे और अच्छे से भरण पोषण कर पाए। सरकार से मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री। परेशानी हुई है, सरकारी मुआवजा हमको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हाँ, आवास के लिए जो है वो क्या नाम, जनता दरबार में 19 में भी हम कहे थे, आनंदपुर थाना में भी, जो कि हम जिस तरह क्या कहता है शुगर का खोहार होता है उस जगह वैसे जगह पे हम गुजारा कर रहे हैं बच्चे सबको लेके। बच्चे की माँ भी नहीं है। इससे पूर्व में हमारे लड़की को जो है शादी ब्याह की थी उसको भी तो लड़का जेल में है, बहुत परेशान है। आवास योजना नहीं मिला है इसके लिए ये हालत है। हाँ, इसी को लेके ये हालत है सर कि अब अंधेरी आया, बरसात आया, सारी जो भी जहाँ सोते हैं वहाँ भी सारा गीला हो जाता है। अब हम बच्चे सबको लेकर हम खुद परेशान हैं और आर्थिक हालात हमारा बहुत ही गंभीर जा रहा है। हाँ, किस वार्ड का मामला है? ये 6 वार्ड है, गांव विशाखपट्टी मझोलिया। क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम यही कर रहे हैं जो कि सरकारी मुआवजा जो कुछ आवास का जो हमारा पास हुआ है जो हमको मिले। आवास योजना कितना लाख चाहिए? कितना लाख क्या चाहिए, जो सरकारी मुआवजा सबको मिल रहा है वही हमको भी मिलेगा ना। हम अपना दबाव क्यों डालें? आम नागरिक के नाते जो हमारा। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में यूपी नंबर की लग्जरी बस का जब्त हुआ है और उसमें से 1500 से ज़्यादा लीटर शराब बरामद हुआ है। यही वो इमरान नाम का युवक है जो हापुड़ जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इमरान ने कहा कि हरियाणा से शराब लेकर चले और कहीं पर भी कोई रोका नहीं और सीधे यहाँ पर आकर हायाघाट क्षेत्र में इसे रोक लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि तस्कर ने बताया है पूरा सच्चाई, कैसे सप्लाई माल होता है और कितने बार दरभंगा। यूपी कौन सा जिला? हापुड़ जिला। हापुड़ गाँव सराव में। आपका नाम? इमरान। पिताजी? तरीका। हाँ, तरीका। ठीक से बोले ना। क्या तरीका? अच्छा, ठीक। कहाँ से शराब सप्लाई कर रहे थे? सर ये सप्लाई करने वाले हरियाणा से। हरियाणा से। तो कितना साल से बस में सप्लाई कर रहे थे? सर ये हाँ, कितने साल का तो नहीं सिस्टम की पता है। हाँ, फिर भी कितना बार चक्कर लाए होंगे शराब? सर मैं कितनी बार की तो मैं कहता ठीक से बताइए। हाँ, ठीक से बताइए। हाँ, दरभंगा में कहाँ कहाँ उतारे थे? जहाँ भी अपना पब्लिक नहीं चलती हुई होती वहाँ अंधेरे में उतार लेते हैं, फिर अपना कारों से धो लेते हैं। तो बस सीधा हरियाणा से लाए थे? जी। कहीं रोका नहीं? नहीं कहीं। यहाँ पर रोक दिया। हाँ, यहाँ रुक गया। कितना आदमी थे बस में आप लोग? 3 लोग। 3 लोग। बाकी लोग कहाँ गया? बाकी लोग अपना फरार हो गए। फरार हो गए। यहाँ लोकल लाइनर कौन है? भाई इसे नहीं पता हमें। पता नहीं, लेकिन माल लेके आ गए इसकी हमें पता नहीं क्योंकि इनकी बात होती रहती है आपस में पार्टी से और हैं। इनके बात। बिहार में शराबबंदी था, पता था कि नहीं? बिहार में शराबबंदी। हाँ। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के चंदनपट्टी पंचायत के वार्ड 10 में राकेश पासवान के निधन के बाद कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि वो राजमिस्त्री का काम करते थे। राजमिस्त्री का काम करने के दौरान वो कहीं पर किसी लोहे में करंट आ रही थी, वहाँ वो स्पर्श में आए, उसके बाद वो उसकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। मौत के बाद कोहराम मच गया है आसपास के लोगों में, खासकर यहाँ पर रो रो कर लोगों का बुरा हाल है। पतोर ओपी क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हायाघाट क्षेत्र के चंदनपट्टी पंच मामला है पूरा। राकेश पासवान भतीजा था मेरा, राजमिस्त्री का काम करता था, कुशल युवा मिस्त्री था। गांव में इसका बहुत बढ़िया पकड़ था, हर जाति में, हिंदू में, मुसलमान में, शिया में, सुन्नी में, सब जाति में इतना कुशल सुलभ लड़का था। उन्नति के राह पर चल रहा था, सभी घर में पहुंच था इसका, इतना लोग इसको मान आदर करता था। काम करने में लोगों के प्रति इतना सहानुभूति विश्वास रखता था। सब लोग मृत्यु के बाद पूरा गांव में सन्नाटा हो गया। गांव में बड़ा हुआ, पूरा हिंदू मुसलमान, और ये लाश लेकर के आए, पूरा गांव का लोग, हिंदू मुसलमान, पूरा सब एकदम के आँख से आंसू आ रहा था, देख रहा था, कह रहा था कि ऐसा लड़का गांव में चंदनपट्टी में कोई मिलता है। इस तरह का विकास करने वाला सूझबूझ का लड़का, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट।
हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में आशा कार्यकर्ता चिलचिलाते धूप में पोलियो का काम करती हैं। अलग अलग काम जो भी उनको दिया जाता है वो करती हैं। आशा कार्यकर्ता हायाघाट विधानसभा के मझौलिया में यहाँ पर हैं और मझौलिया की रहने वाली हैं। खासकर ये सरकार से मांग कर रही हैं कि आशा को जो वेतन दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है, उसमें इजाफा किया जाए। बहुत कम मानदेय दिया जा रहा है, बहुत कम पैसा दिया जा रहा है, जिससे कि हम लोगों को गुजारा नहीं हो रहा है और जगह जगह भेजा जा रहा है। 8-8 घंटा नौकरी करते हैं और फिर भी सैलरी इतना कम है। सैलरी बढ़ाने की मांग सरकार से कर रही हैं। हम लोग आशा वर्कर जो है मांग है हम लोग की, जो बिहार सरकार से जितना काम लिया जाता है, पोलियो में जितना मेहनत हम लोग करते हैं उस हिसाब से नहीं दिया जाता है। जैसे बहुत कम दिया जाता है। लगभग समझिए 100 रुपया पर डे। 100 में क्या होता है, एक मजदूर भी जो है उसको भी 400 से 500 रुपया चाहिए। ड्यूटी कितना घंटा करता है? ड्यूटी सुबह से जो है आप 4 बजे तक। 8 घंटा समझ लीजिए। 8 घंटा। 8 घंटा से 8 घंटा पूरा फील्ड में, चाहे धूप हो या बरसात हो। तो क्या सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं क्या? हाँ, एक तो हो गया 2018 में जो घोषणा हुआ उसके हिसाब से जो नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ प्रोत्साहित राशि पर में जो है काम लिया जाता है, कोई वेतन नहीं, कोई मानदेय नहीं, सिर्फ प्रोत्साहित। ये आशा का शोषण होता है यहाँ। अब वादा करके जो है बिहार सरकार कुछ पूरा नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संयुक्ता चौधरी है। क्या मांग कर रहे हैं? इसीलिए जो है कितना पैसा कम चाहिए? से कम जो है 10,000 आशा का होना चाहिए। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पेठियागाछी के पास समस्तीपुर के युवक की मौत मामले में अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अब परिवार के लोगों का दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होते जा रहा है। बता दें कि यह मामला सड़क दुर्घटना का है, हिट एंड रन का है। हिट एंड रन में ज़्यादा समय लगने के कारण लोग परेशान हैं, घर के लोग, और मांग कर रहे हैं कि कैसे भी मुआवजा मिले। आपको बता दें कि बेटे के जन्म के बाद ही पिता की मौत हो गई थी। यही की भेल के घर में कनिया के दर्द भेले, कनिया के लऽ के चलि गेले। सुतल रहे, ओकरा नींद टूटले, उठले, चाभी लेलकै। मोबाइल चार्ज नहीं रहे, मोबाइल चार्ज में लगेलकै, चार्ज कऽ के फोन केलकै। माँ से पुछलकै कतऽ से, कहलकै दरभंगा में छी। कतनो मना केलिए नहीं मानलकै, चाभी छीन कऽ भाग गेल। कितना बज रहा था रात? 1:10 भेल। तो कितना मानते थे पिता को? क्या नाम हुआ आपका? सिंहासन देवी। लालटेन सिंहासन देवी। सिंहासन देवी। हायाघाट क्षेत्र से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पतोर पंचायत के पतोर थाना क्षेत्र के वार्ड 3 की बात करें, जहां पर बुजुर्ग की हत्या के बाद उठने लगी है मुआवजा की मांग। परिवार में काफ़ी गरीबी है, लाचारी है। यहाँ पर 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जो बेटा है वो परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है, घर में खाने के लिए नहीं है। जो बेटियां हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं और लोगों को यहाँ पर जो खासकर लोगों से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। हमारे बाबूजी का मर्डर, हमारे बाबूजी को मारा गया। हमारे बाबूजी भोला भाला था, किसी से बहुत प्यार सबसे करता था, प्यार करता था। मगर जो हमारा बाबूजी उस गांव में जो आदमी शख्स मारा है, वो आदमी की गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, हम पिछड़ी जाति से हैं, हमें 5 लाख रुपया के मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे घर भी जल चुके हैं, हम बहुत गरीब घर से हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारे पास खाने के कोई आहार नहीं है, हम कहाँ जाएं? सरकार से यही निवेदन है। गाय भी हमारा जल गया। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के श्रीरामपुर पंचायत में धूमधाम से बल्ली बाबा का हुआ पूजा। इस दौरान पंचायत के फंड से पूरे बाउंड्री वाल का निर्माण किया गया है। गांव वालों, समाज वालों के द्वारा यहां पर ब्रह्म स्थान और बल्ली बाबा का यहां पर भव्य रूप से मंदिर बनाया गया, भवन बनाया गया, देख सकते हैं यहाँ पर। और सैकड़ों देवियों को यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर प्रसाद खिलाया गया है और साथ में आपको बता दें कि ब्राह्मण भोजन भी कराया गया। धूमधाम से यहाँ पर आज बल्ली बाबा का पूजा हुआ। यहाँ पर भक्तिमय वातावरण में दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं और भजन संध्या चल रहा है। श्रीरामपुर पंचायत यहाँ पर पूरा गांव मिल करके पूजा कर रहे हैं। और ये बाउंड्री वाल पंचायत स्तर से हुआ है, मंदिर जो है पूरे गांव मिल के बनवाया। और उसके बाद ये बल्ली बाबा स्थान हुआ, मतलब ब्रह्म स्थान हुआ, इनका नाम हुआ बल्ली बाबा।
और वहाँ पे दियाराम बाबा। और क्या क्या करना चाहते हैं पंचायत के लिए? पंचायत के लिए अभी इसमें पूरा मिट्टीकरण होगा, फेवर ब्लॉक पीछेगा, इसका चबूतरा बनना, इस सब काम ऊंचाई भी चाहिए ना, ये तो जी बहुत जी नीचे लग रहा है। वो देख रहे हैं जितना भी खाली है उतना मिट्टी पड़ेगा, उसके बाद इसमें मतलब फेवर ब्लॉक बैठेगा, फिर कुर्सी बैठने के लिए बनेगा, यही सब। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे महसूस होता है और ग्रामीण सब हर्ष और उल्लास से पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज क्या क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पे मतलब कुमार मतलब खाया है, ब्राह्मण भोजन हुआ, भगवान का पूजा पुनः स्थापित हुआ, मंदिर बना है, कीर्तन भजन हो रहा है, यही सब हुआ। सब कभी 51 आदमी जा करके सिमरिया से जल लाए हैं। कहाँ के लोग हैं इसमें? इसमें पूरे पंचायत के लोग हैं, श्रीरामपुर पंचायत के, बाकी बाहर के भी हैं, सिधौली पंचायत के भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अखिलेश चौधरी। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के चंदनपट्टी में राकेश पासवान के मौत के बाद क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोग रो रहे हैं। मुसलमान समाज का ये लाडला बेटा था, आज सभी लोग रो रहे हैं। घर पर आकर जो मुस्लिम समाज है वो रो रहे थे। आज राकेश पासवान के लिए पूरा घर बिखर गया है। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनका कैसे गुजारा चलेगा। पिता ने मांग किया है सरकार से कि कैसे भी 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए आगे की पढ़ाई। क्या करना चाहेंगे, बच्चा सब है, 4 को 2 बेटी है, 2 लड़का है, का पालन पोषण कर सकेगा। बीमार पड़े हुए हैं हम, वही उसी से हमारा घर चलता था। कितने साल से होश संभाल लिया था? कितने साल से पैसा कमा रहा था? कितने साल से परिवार को देख रहा था? वो करीब 15 वर्ष से वही संभालता था जी। यही राजमिस्त्री का ही काम करता था? उससे पहले लेबर था, उसके बाद राजमिस्त्री बन गया जी। तेज बहुत दिमागी था, बहुत दिमाग का तेज थे। तो क्या सरकार से क्या चाहिए आपको? कम से कम दिया पुता का पालन पोषण कर लेके 5 लाख रुपया दिलवा दीजिए सरकार से, ताकि मदद बच्चों सबका हो जाए। 5 लाख चाहिए जी, जो है सो चलेगा किसी प्रकार से। आप क्या करते हैं? हम कहाँ कुछ बाबू, हमको फ्री छोड़ दिए थे, बैठ के खाइए बाबू। बैठ के खाते थे? हाँ, हमसे कुछ नहीं होता है, दम फूलता है, बीमार पड़े हुए हैं कई दिन, बहुत दिनों से। वही बच्चा हमारा बेटा था, इलाज बात वही करते थे, उन्हीं के द्वारा घर चलता था। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम लखी चंद्र पासवान। किसी के कोई आरोप किसी के तरफ पर? कोई आरोप नहीं बाबू। हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के हायाघाट स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से कोरोना से बचाने के लिए या कितना एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है या फिर कितना RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है हायाघाट के स्वास्थ्य प्रबंधक जो हैं बसंत पंचानन, उन्होंने क्या कहा है इंटरव्यू में वो हम आपको सुनाते हैं। सभी लोगों का उन्होंने बैठक किया और साथ में ही सभी पहलुओं पर ध्यान देने के लिए कहा है और टेस्ट को बढ़ाने के लिए कहा है। जिस तरह से समस्याएँ बढ़ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, उसको ऊपर लेकर की वह बैठक किया गया है कि गर्मी को ध्यान रैपिड टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसके ज़रिए अगर कोई मरीज़ हमारे पॉजिटिव मिलते हैं तो उनको RT-PCR के लिए भेजा जाता है। वैसे भी जो 200 रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं, सभी मरीजों का सैंपल RT-PCR के लिए भी भेजा जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव हो गया तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और उसके अनुसार काम करेंगे। जागरूक कितना कर रहे हैं, क्योंकि मास्क लोग अभी भी लोग फिर से मतलब कहीं ना कहीं जाहिर है कि ये बीमारी जिस प्रकार से फैली थी और जितना घातक रूप धारण किया था, उसमें लोगों में एक भय सा माहौल था और उसमें बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे थे। अभी थोड़ा मामला कम हो गया है, इसीलिए लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं, किंतु लोगों को इसके प्रति फिर से जागरूक करने की आवश्यकता है। और चूँकि टीकाकरण 3 खुराक पड़ चुका है, तो प्रिकॉशन डोज के बाद अब अगला हमारा टारगेट ये होगा कि प्रिकॉशन डोज के जो मरीज बचे हुए हैं उनको चिन्हित करके उनको डोज दिया जाए। और मैं यहाँ आपके हायाघाट से जगजीत की विशेष रिपोर्ट। हायाघाट विधानसभा के विधायक रामचंद्र प्रसाद ने आज शनिवार के दिन हनुमान चालीसा पाठ में शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रत्येक शनिवार को यह हनुमान चालीसा पाठ होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु होते हैं और ये हनुमान चालीसा लगातार चलते आ रहा है और प्राचीन जो मंदिर है उसमें दूर दूर से लोग भी आते हैं। आज विधायक रामचंद्र प्रसाद भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये थलवारा के रास्ते में है, खासकर थलवारा गांव का ही है जहाँ पर ये दृश्य आप देख रहे हैं। हायाघाट से जगजीत की विशेष